हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। बेसिकली हम इस लेक्चर वीडियो में जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे और वो होगा इंट्रोडक्शन जेनेटिक्स का। तो बेसिकली जेनेटिक्स कहते किसे हैं? तो जेनेटिक्स जो है हमारी ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दैट जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब यहाँ पर दो वर्ड आए, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। व्हाट इज द हेरिडिटी? हेरिडिटी होता है ट्रांसमिशन ऑफ ए कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। एंड वेरिएशन क्या होता है? जो डिफरेंस होता है पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसको हम कहते हैं वेरिएशन। अब बात आती है कि जेनेटिक्स के फादर कौन है। जिनको जेनेटिक्स का फादर माना जाता है वो है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज किया जाता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन टर्मिनोलॉजीज के बगैर जेनेटिक्स अधूरी है। एक एक करके हम सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट आता है हमारा फैक्टर या जीन। फैक्टर या जीन क्या है? फैक्टर या जीन हमारी एक फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। तो यहाँ पर अगर हम फैक्टर और जीन की बात करें, जो हेरिडिटी और वेरिएशन को ले जाने का जो काम करता है, उसी को हम फैक्टर या जीन कहते हैं। मींस कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर कर रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसी को जीन कहा जाता है। ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी दोनों एक ही चीज होती है। ऑफस्प्रिंग को ही प्रोजेनी कहते हैं और प्रोजेनी को ही ऑफस्प्रिंग कहते हैं। सेकेंड टर्मिनोलॉजी आती है हमारी लोकस। लोकस है हमारी पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम, कि हमारे जो जीन है किस पोजीशन पे प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम के, उसे कहते हैं हम लोकस। देन थर्ड वन आते हैं अलील। अलील क्या होता है? इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जीन जो कॉन्ट्रास्टिव कैरेक्टर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और आइडेंटिकल लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। या हम समझ सकते हैं एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अभी इतना ही याद कर लो, एलील क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। देन इसके बाद आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? फिजिकली अपीयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का कलर है, शेप है, साइज है, ये सारे हमारे फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बाद है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जो जेनेटिकली अपीयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे फिनोटाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम जीनोटाइप कहते हैं। देन इसके बाद है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस आइडेंटिकली पेयर ऑफ जीन है जो प्रेजेंट होते हैं ऑन क्रोमोसोम में। जैसे कि कैपिटल टी, यहाँ पर हम स्मॉल टी और स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। ये पेयर ऑफ जीन है जो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पर, और ये जीन एक जैसे होते हैं, उस कंडीशन में हम कहते हैं होमोलोगस। अगर ये जीन हमारे अनआइडेंटिकली प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम के अंदर, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। देन इसके बाद आता है हमारा डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट वो जीन होते हैं जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं। एंड रिसेसिव जीन वो जीन होते हैं जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करते। एक्सप्रेस नहीं करते कौन सी कंडीशन में? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। या वो जीन जो फेल हो जाते हैं एक्सप्रेशन शो करने में F1 जनरेशन के अंदर या हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, उसको हम कहते हैं रिसेसिव जीन। इसके बाद आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? कि हम क्रॉस कराते हैं जो हाइब्रिड F1 जनरेशन आई है, इसके साथ हम किसी भी एक पेरेंट के साथ जब हम क्रॉस कराएंगे उसको कहेंगे बैक क्रॉस। देन नेक्स्ट वन आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हमारा बेसिकली जब हम F1 जनरेशन की रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, उसी को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस बेसिकली अननोन जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए भी
सबसे पहले इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल ने ऐसा क्या योगदान दिया जेनेटिक्स के अंदर। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने हमें हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बताया और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने पी प्लांट के ऊपर परफॉर्म किए और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम जो है पीजिम सटिवम है। उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम ये चीज जानेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इतने आप इन नोट्स को उतारिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना था? वाई चूज पी प्लांट बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। पहली जो बात थी कि जो पी प्लांट थे उनकी जो लाइफ साइकिल थी वो एनुअल थी। क्या थी उनकी लाइफ साइकिल? कैसी थी? एनुअल। पी प्लांट के अंदर इजीली कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता था। मतलब F1 जनरेशन और पेरेंट के बीच में आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते थे पी प्लांट के अंदर। इसी वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को चुना। इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। यहां हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट करना इजी था 2 जनरेशन के बीच में और इजी डिफरेंशिएट बिटवीन 2 जनरेशन। तीसरा रीजन ये था कि इनका जो क्रॉस था इजीली करा सकते थे। क्रॉस क्या करा सकते थे? इजीली करा सकते थे। क्रॉस इजी था। फोर्थ क्या था कि इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन आसानी से कराया जा सकता था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन आसानी से कराया जा सकता था। 50 की जो सेपल्स और पेटल्स थे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट के इनक्लोज थे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन और आसान हो जाता था। इनक्लोज सेपल्स एंड पेटल्स। ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को चुना था। इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।